क्या बात। सुनिए प्रयास मेरा फिर से कि मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो किसी राह पर किसी मोड़ पर किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना दे ना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम एक बात की खुशी और है राखी जी कि उधर हमारे चतुर्वेदी जी बैठे हैं। अभी सुनकर ताली उन्होंने बजा दी। ये मेरे लिए बड़े असमंजस की बात है, जिन्होंने आज तक कभी 11 रुपया नहीं दिया वो ताली बजा दें तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है भाई। उधर 1100 चले जाएं, इधर 11 ना आए और ताली बज जाए तो इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। हम लोग ताली में ही संतोष करेंगे। चतुर्वेदी जी मेरा आपसे परिचय नहीं है, लेकिन है भी, ऐसा नहीं है। और क्या जानते हैं हम आपके बारे में, लेकिन आप आए उसके लिए धन्यवाद। और अच्छे ढोलक वादक हैं आप, सुना है मैंने, ऐसा सामने तो नहीं सुना है, लेकिन कलाकार कलाकारों की इज्जत करता है और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद। गीत कह रहा है क्या? किसी राह पर किसी मोड़ पर किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना दे ना तू छोड़ कर। हमारे सामने हमारे श्रीमान जी बैठे हैं, तो किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना दे ना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम क्या बात है। अरे क्या बात है ये। अच्छा हम सफर के निछावर है। ये इतना सारा पुरस्कार है, ये प्यार है हमारे सम्मानी भैया आदरणीय श्री रमेश तिवारी जी, भैया सुनील तिवारी जी, आपने हमारे श्रीमान जी की निछावर करके हमको दी है। बात वही है, इधर जाए उधर जाए दोनों ही तरफ वहीं रहना है। और क्या, चाहे ये कान पकड़ो चाहे वो कान पकड़ो, बात एक है। बहुत बहुत धन्यवाद है रमेश भैया, परमात्मा आपकी रक्षा करे और आप लोग हमेशा इतना प्यार दुलार देते हैं। ये 1200 रुपए का पुरस्कार है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग सम्मान कर दें। क्या बात है, वाह। सुनिए। तेरा प्यार है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है हर खुशी, तेरा साथ है तो है हर खुशी। मैं अकेली हूँ किसी राह पर तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर मेरे हम सफर मेरे हम सफर मेरे हम
सफर मेरे सुनिए, गीत बड़ा अच्छा आया है। युवराज ना, युवराज ना, यहीं चिल्ला रहे हो, यहीं फूल लुटा रहे हो, थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रही। पुखराज ना, सरताज ना, युवराज ना, हुआ राज ना, यानी राज ना, राज ना। सुनिए सुनिए, एक कथानक गा कर आपने पूरा कर दिया है। जब आपने सरताज के सर पर सरताज ना, तो फिर राज राज छूट गया, फिर ताज आ गया। लेकिन नीचे वाली लाइनों में आपने मिलाने का प्रयास किया है। सुनिए, ठीक है, ठीक है। समय का अभाव है और हमारे सम्मानीय सुनील भैया, हमारे रमेश भैया सादर नमन है, और हमारी भाभी जी को भी नमन कहिएगा। और बिटिया से तो बातचीत हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आने के लिए। 101 मुद्राएं हमारे लिए भी, और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर। अच्छा, तो हम पढ़ नहीं पाए, अभी हमने बहुत देर से व्हाट्सएप वगैरह खोला नहीं है। तो आंख का ऑपरेशन आपका हुआ है, फिर भी आप समय निकाल कर कीर्तन में आए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि पवन भैया के साथ आप लोग भी मिलकर ऐसे श्रोताओं के लिए तालियां बजा दें कि अपनी तकलीफों को भूल कर आप लोग कीर्तन में इतना मन लगाते हैं। धन्यवाद। सुनिए सुनिए, एक कथानक आपने लिया है राखी जी, एक कथानक मैं ले रही हूँ। अगर आप आधी बात छोड़ देती तो आगे मैं बढ़ जाती। आपने बता दिया कि भगवान को आना पड़ा और राजा हरिश्चंद्र का राजपाट लौटा दिया, उसके मरे हुए पुत्र को भी वापस कर दिया, तो फिर प्रसंग वहां पूरा हो जाता है। लेकिन एक प्रसंग मैं ले रही हूँ, और ये प्रसंग भी आप लोग जानते हैं, ये भी उसी युग सतयुग का प्रसंग है, और ये प्रसंग है सती सावित्री का। और सुनिए कैसे। कैसे? जिस समय सती सावित्री के पति के प्राण निकल जाते हैं, सती सावित्री जानती है कि मेरे पति सत्यवान के इतने बजकर इतने मिनट पर प्राण निकल जाएंगे। तो सावित्री ने जिद कर लिया, कहा स्वामी मैं चाहती हूँ कि आज आप जंगल से लकड़ियां काटने जा रहे हैं, तो वहां पर मैं आपके साथ चलूं। सावित्री जानती थी कि आज मेरा पति मर जाएगा, लेकिन वो भारतीय नारी है, वो सनातन की धर्म की नारी है, वो हिम्मत हारी नहीं और साथ में जंगल तक पहुंच गई। और जब लकड़ियों का ढेर उसके पति ने काट कर ला कर रखा और गोद में जैसे ही सिर रखा, तो वैसे ही सत्यवान के प्राण निकल गए। और जब सत्यवान के प्राण निकल गए तो यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। और जब जाने लगे तो देखिए सावित्री ने कहा, क्या कहा? लिए मेरे पति को जा रहे, क्या बात साहिल भाई, क्या बात, बहुत अच्छा कहा। क्या? लिए मेरे पति को जा रहे, दिए दुख भी मुझको जा रहे, दिए दुख भी मुझको जा रहे, तो स्वामी को कर के दूर तुम, स्वामी को कर के दूर तुम, मेरे कष्टों का वो निदान दो, मेरे मान को ये मान दो, और वापस पति के प्राण दो। देखिए मांग रही है, जब आप छोटा करने का प्रयास कर रही हूं ताकि पूरी बात भी हो जाए और बहुत देर तक जब आप बढ़े ना। सुनिए, कहा कि स्वामी को कर के दूर तुम, मेरे कष्ट का वो निदान दो, तो वरदान दो, वरदान दो,
वरदान दो वरदान जैसे आपका गीत कह रहा है सरताज और सरताज, वैसे ही वरदान दो वरदान, और वर माने पति, पति को दान में दो, वरदान दो वरदान दो। अब हुआ क्या, कहा वापस तो पति का राज है, जी प्रयास देखिए, दो अर्थ निकल आए, वरदान दो और वरदान दो। मैं जवाब भैया ने बड़ा लिखा है, लेकिन गीत ज्यादा हो जाए तो अंतिम टुकड़ा पढ़ रही हूँ। यमराज ने कहा कि सावित्री लौट जा, तू पीछे पीछे चली आ रही, तेरा पति मैं नहीं दे सकता, लेकिन पति के अलावा कुछ और मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति तो आप नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे वरदान मांग लो, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें आ जाएं। यमराज ने कहा जाओ जाओ, तेरे सास ससुर की आंखें आ जाएंगी, अब तो लौट जा। लेकिन सावित्री मानी नहीं और फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा बेटी बड़ी दूर आ गई, चल दूसरा वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति तो आप दे नहीं रहे हैं, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट दे दीजिए। यमराज ने कहा जा, वो भी दे दिया, लेकिन सावित्री मानी नहीं और फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा बेटी बड़ी दूर आ गई है, लौटना मुश्किल हो जाएगा, चल कोई आखिरी वरदान मांग ले। तो सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज पति तो आप नहीं दे रहे हैं, ऐसा करिए मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। और जब कहा 100 पुत्र, तो यमराज ने कहा जा तेरे 100 पुत्र हो जाएं। सावित्री हंसने लगी, कहने लगी महाराज जिनसे मेरे 100 पुत्र होने हैं उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं। यमराज फंस गए। तो आखिर ये 100 पुत्र होंगे कैसे, इसलिए है महाराज कहा ये वरदान दो। अब देखिए वरदान दो, लेकिन तीसरी पंक्ति पढ़ रही हूँ समय को देखते हुए। यमराज को हार माननी पड़ी, यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए। कैसे कैसे? वापस नयन भी कर दिए, वापस नयन भी कर दिए, कैसे जले कुल के 100 दिए, कैसे जले कुल के 100 दिए, बिना पति के यदि संतान हो। सावित्री ने कहा महाराज बिना पति के यदि संतान हो तो ना भी ये अपमान दो, पर वरदान दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो। दरबार की जय। प्रयास था एक किस्सा आपने लिया है, एक